So you are welcome at Chaudhary Pathshala, and today we will discuss some more concept on electric flux and Gauss law. That is some more problem how you can solve a good question based on Gauss law and electric flux. May not be useful for board exam, but it will be very useful for understanding the Gauss law and flux, and it will be asked in GE and medical. Okay, so let us consider some example of finding flux. Okay, finding flux, it was our initial concept. फ्लक्स क्या होता है भाई? फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई डॉट ए. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है थ्रू अ गिवन एरिया, तो हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लिए थे, ई डॉट ए या ई डॉट ई एस, जो भी आप लिखते हो. क्या आप इस फॉर्मूला की मदद से ये बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस स्क्वायर फेस के थ्रू क्या होगा, जिसके कॉर्नर पे, जिसके एक कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है? ये मेरा एक एग्जाम्पल है, तुम समझ जाओ कि क्वेश्चन क्या है. हमको क्या निकालना है? फ्लक्स थ्रू स्क्वायर फेस. फ्लक्स थ्रू स्क्वायर फेस क्या होगा बताओ आप लोग? व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू स्क्वायर फेस? तो देखो यहाँ जो क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में होगा, जहाँ भी होगा. देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस प्लेन. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, ऐसा नहीं है कि इधर फील्ड नहीं होगा, फील्ड तो हर जगह होगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी इस प्लेन के अलोंग हो गया या प्लेन में हो गया. तो अब तुम ये बताओ हमको कि यहाँ प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन पे जो हम एरिया का डायरेक्शन लेते हैं वो प्लेन पे क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर होता है. लाइक दैट, लाइक दिस में मार्कर, एंड दिस एंगल इज नो व्हाट? दिस एंगल इज नो 90 डिग्री. सो हियर द फ्लक्स विल बी फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0. वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि यदि एक कॉर्नर पे अ चार्ज इज पुट एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, देन व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फेस, एंड द फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 0. तो ये क्वेश्चन और एनालिसिस आप समझ रहे हो. चलो देखो, इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो कि ये मेरा क्या है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है. फेस के क्या है? पैरेलल है. इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है. अब क्या होगा? फ्लक्स. फिर से एरिया एक बार लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये, और एरिया का डायरेक्शन हो गया ये. तो यहाँ से फ्लक्स यदि हम निकालेंगे तो अगेन एक बार एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री. सो ये हो जाएगा ई ए कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री. एंड आवर आंसर इज व्हाट? 0. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? 0. ओके, we may do some question on based on scalar product, dot product. so ये भी आप बना सकते हो कि यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस क्या 4k कैप वोल्ट पर मीटर, राइट. अब ये हमको बताना है कि एक एरिया से, यदि इस एरिया को हम वेक्टर फॉर्म यदि हम डिनोट करें, एरिया वेक्टर हमको दे दिया है 2i प्लस j प्लस 5k कैप मीटर स्क्वायर. व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू दिस एरिया हैविंग द एरिया वेक्टर इज गिवन बाय दिस, and the electric field is given by E is equals to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Now you find the flux. So what will be flux? So this is basic concept on dot product. देखो आज का जो ये क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये तुम थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो न्यूमेरिकल से, तो
बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी होगा, और जितना भी हम लोगों का रेजिडुअल कंसेप्ट था हम सारा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। यदि हम बोर्ड के पैटर्न से देखें तो ऑलमोस्ट मेरा गॉस लॉ कंप्लीट हो चुका है, उसमें और भी थ्योरी नहीं चाहिए हमको। लेकिन यदि हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए यदि हम सोचे तो यहाँ पे हमको मोर एंड मोर स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा और बहुत सारा एग्जाम्पल्स करना होगा, बहुत सारा क्वेश्चंस करना होगा। तो आज के क्लास में मेन फोकस मेरा वही छोटा छोटा क्वेश्चन पे है, रेजिडुअल क्वेश्चन पे है और कंसेप्ट पे है। हाँ, सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट। आप देखो डॉट प्रोडक्ट तो सब जानते हो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का। तो डॉट में क्या होता है जी, आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हो गया 2 2 जा 4, जे वाला को जे से तो -3, के को के से तो प्लस कितना हो गया 20। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 20 एंड दिस विल बी वोल्ट इनटू मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। सो दिस इज यूनिट ऑफ फ्लक्स। सो ऐसे रहेगा, तब पर भी हम बना देंगे क्वेश्चंस को। सो देखो फ्लक्स पे कुछ और मोर क्वेश्चंस से ये क्वेश्चंस हमको आता है कि यदि हम लोग का एक क्यूब है, ओके, क्या है ये क्यूब, दिस इज अ क्यूब है, और क्यूब के वर्टेक्स पे देखो वीडियो बनाने में कितना मेहनत हो रहा है, लेकिन तुम लोग ढंग से देखता नहीं है इसको। कम से कम उसको बढ़िया से देखो, लोगों के साथ भी शेयर करो, दूसरे बच्चों के साथ भी, तब तो कुछ फायदा हो पाएगा इससे भाई। ये हो गया हम लोगों को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, हम कुछ भी मान सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है सर, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। और इस क्यूब के वर्टेक्स पे यहाँ पे हम लोगों को चार्ज रखा गया है प्लस क्यू। अब बताओ यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यूब हो सकता है, तो क्यूब है। अभी तो क्यूब कोई ब्लॉक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इंक वाला क्या गया, इंक अभी जो लाए थे, यस। सो लेट अस वॉच। अभी जो है क्यूब के वर्टेक्स यानी यहाँ पे कॉर्नर पे एक तुम्हारा क्या है, कॉर्नर पे चार्ज है। हमको जो है यहाँ फ्लक्स कंसीडर करना है। व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, फाइंड टोटल फ्लक्स through the cube. Charge is placed at its one corner. Charge is placed at its one corner. Now you tell me what will be the total flux. So ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ गौर करो कि यदि हम लोगों का ये लेंगे चार्ज, तो यहाँ पे फ्लक्स किस फेस के अलॉन्ग होगा, इस फेस के अलॉन्ग होगा, इस फेस के अलॉन्ग होगा, और इस फेस के अलॉन्ग, ये क्या है 6 फेस है ना, तो इस फेस के अलॉन्ग जो हम लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड आता है। तो इस फेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और यहाँ पे हम लोगों का नॉर्मल होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी इस 3 फेस से जो है, इस 3 फेस, जो फेस इस कॉर्नर से पास करता है उस 3 फेस के अलॉन्ग, वो एक नीचे जो फेस है उस 3 फेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। और जो फार्दर फेस हैं, जो फेस इस कॉर्नर को टच नहीं करता है, इस कॉर्नर को टच कौन कर रहा था, ये तीनों, तो यहाँ तीनों फेस पे क्या हो जाएगा 0। और जो यहाँ फेस नहीं करता, ये नहीं फेस करते हैं, ये नहीं फेस करते हैं, और ये उस कॉर्नर से पास नहीं करते, तो 3 फेस कॉर्नर से पास करते हैं, इस कॉर्नर से। सो इस कॉर्नर से जो फेस पास करता है वहां पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर, और उसके क्रॉस फ्लक्स हो जाएगा 0। सो तुम्हारा यहाँ पे फ्लक्स जो होगा, जो इस कॉर्नर से बाहर वाला जो हम लोगों का ये है
फेसेस हैं उसके अलॉन्ग हम लोगों का फ्लक्स का आउटकम कुछ आएगा। अब देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो इसको इस केस को एक हम सिमेट्रिक केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमेट्रिक केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे अब एक्सटेंड कर दो इसको, जो है ये जो क्यू चार्ज है और ये मान लो इसका साइड लेंथ L है, तो इधर भी एक साइड लेंथ L जोड़ दो, इधर भी एक साइड लेंथ L जोड़ दो, इधर भी एक साइड लेंथ L जोड़ दो, और एक जो है हम लोगों का 12 डायमेंशन का एक क्यूब बना लेते हैं। फर्दर कितने डायमेंशन का हम लोग क्यूब बना लेते हैं, 12 डायमेंशन का हम लोग क्यूब यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब इसका जो पहले जो हम लोग का डायमेंशन L था, अभी इसका डायमेंशन हम लोग क्या ले लेंगे 12। ये समझ रहे हो ना, इधर से देखो ये ऐसे जो है हम लोगों का 12 डायमेंशन का एक क्यूब कंसीडर कर लेंगे, 12 डायमेंशन का क्यूब कंसीडर कर लेंगे। और ये 12 डायमेंशन का क्यूब यदि कंसीडर कर लेंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज उसके सेंटर पे आ जाएगा। इमेजिनेशन वेस्ट है, तो ये 12 डायमेंशन का क्यूब यदि सेलेक्ट कर लोगे तो ये वाला जो कॉर्नर वाला जो चार्ज था वो उसके सेंटर पे आ जाएगा और ये एक सिमेट्रिक क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस 12 साइड लेंथ वाला जो क्यूब आएगा उसके वजह से टोटल फ्लक्स आ जाएगा हम लोगों को क्यू इन अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट, ये तो है 12, तो है 12 साइड लेंथ वाला जो हम लोगों का क्यूब होगा उसके वजह से टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप समझ रहे हैं। अब देखो QL जो हम लोगों का सेंटर पे है, तो अब सेंटर पे आ गया तो सेंटर तो सारा फेस इसका सिमेट्रिक हो गया, सारा फेस, हाँ। और यहाँ एक फेस का एरिया जो है कितना हो जाएगा, एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, एक फेस का एरिया, फेस अब जो है इसका एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा, एक फेस का एरिया हो जाएगा 2 × 4L स्क्वायर, यानी 4L स्क्वायर एरिया वाले उसके फेस से फ्लक्स पास करेगा हम लोगों को Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए यदि तुम लोगे, इसीलिए यदि L स्क्वायर एरिया यदि हम फेस का कंसीडर करें तो वहां से कितना फ्लक्स पास करेगा, वहां से सबसे पहले तो ये 4L स्क्वायर वाले एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, वहां पे 6 फेस है, 4L स्क्वायर का कितना फेस आ गया है, ये देखो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, 6 फेस आ गए हैं, कितना फेस 6 फेस। तो इस 6 फेस मिला के अभी टोटल फ्लक्स क्या होगा, इसमें देखो इनर जितना साइड था वो कोलैप्स, बाहर से हमको क्यू मिलेगा और यहाँ से हम लोगों को 5 Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्क्वायर से हम एरिया से हम लोग को फ्लक्स आएगा। इसीलिए यदि हम लोग L स्क्वायर एरिया के एक फेस से यदि हम बात करें कितना हम लोगों का ये होगा, L स्क्वायर एरिया ऑफ फेस से यदि हम काउंट करेंगे कितना फ्लक्स होता है तो ये हो जाएगा Q अपॉन कितना हो जाएगा, अगेन फर्दर इट विल बी डिवाइडेड बाय 4, सो ये हो जाएगा 24 एप्सिलॉन नॉट। टेक्निकल क्वेश्चन है। अब यदि एक फेस से यदि हम लोग ले, यानी L स्क्वायर मतलब क्या हो गया ओरिजिनल, जैसे ये इसका फेस है, इसका एरिया क्या है L स्क्वायर, तो इस L स्क्वायर फेस से हम लोग का फ्लक्स कितना हो गया 24 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इस क्वेश्चन में ये पूछता कि इस क्वेश्चन में यदि हमको ये पूछता कि किसी एक फेस, यानी देखो फिर से हम यहाँ आते हैं, ये कॉर्नर पे हम चार्ज रख दिए, कॉर्नर पे हम चार्ज प्लस क्यू रख दिए, हमको किसी वह फेस जो कॉर्नर से दूर है, जो कॉर्नर से पास नहीं करता है, कि एक फेस के वॉट फ्लक्स क्या होगा, तो आपको आंसर आता Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। जो कॉर्नर से पास नहीं करते हैं, जो कॉर्नर से पास करता है उसके वजह से क्या आ जाता है 0, हाँ, जो कॉर्नर से पास करते हैं उसके वजह से क्या आ जाएगा 0। ये फेस नहीं करेगा तो इसके अबाउट भी हो जाएगा Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये ऊपर वाला फेस भी नहीं पास करेगा तो इसके भी अबाउट हो जाएगा Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला जो फेस है कॉर्नर से पास करते हैं, इसके अबाउट ये सब फ्लक्स क्या होगा 0। क्या आप पूछ रहे हैं, इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कभी पूछेगा कि जो फेस कॉर्नर से पास कर रहे हैं, मतलब जो फेस कॉर्नर से पास हो रहा है उसके थ्रू टोटल फ्लक्स क्या होगा, उसके थ्रू टोटल
फ्लक्स क्या होगा? जो फेस कॉर्नर से पास हो रहा है, कौन कॉर्नर से? जहां पे प्लस क्यू वाला चार्ज रखा हुआ है, उसके थ्रू टोटल फ्लक्स क्या होगा? 0। और जो फेस कॉर्नर से पास नहीं हो रहा है, तो कितने फेस कॉर्नर से नहीं पास हो रहा है? 3। उसके अलोंग फ्लक्स क्या होगा? जो फेस पास हो रहे हैं और जो फेस पास नहीं हो रहा है, पास हो रहा है तो क्या हो गया? 0। यदि यहाँ पे ये हम ले ले कि पास नहीं हो रहा है, ऐसा कितना फेस है जो पास नहीं हो रहे हैं कॉर्नर से? हाँ, 3 फेस हैं। तो वहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा Q = 3 फाई अपॉन कितना हो गया? 24 एप्सिलॉन नॉट, यानी QI कितना हो जाएगा? 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या टेक्निकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक समरी लिख दे। ये कभी कभी तो बच्चा लोगों को याद हो जाता है एक बार डिस्कस करने के बाद, तो इसको मिटाएं। देखो, तो ये टेक्निकल क्वेश्चन क्या आया? ये किस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन था कि एक क्यूब है, उसके कॉर्नर पे हम लोग एक चार्ज रख दिए, ठीक है। इसके कॉर्नर पे हम लोग क्या किए? एक चार्ज रख दिए, इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिए। अब इसके वजह से हम लोगों को टोटल फ्लक्स क्या होगा? कैसे निकाला तुम? कैसे निकाला? इसके साइड को हम एक्सटेंड किए, इसके साइड को हम लोग क्या किए? एक्सटेंड किए। समझो इधर से भी एक क्यूब रख दिए, समझ रहे हो ना? इसके साइड को हम लोग क्या किए? एक्सटेंड किए। इसके साइड को हम लोग क्या किए? एक्सटेंड किए। तो ये साइड लेंथ, इसका सबका सब साइड लेंथ क्या हो गया? एक्सटेंडेड हो गया। और यहाँ से हम लोगों को एक फेस से, एक फेस जो कॉर्नर से पास करता है उसके वजह से फ्लक्स आ गया 0, जो कॉर्नर से पास नहीं करता है उसके अबाउट फ्लक्स आ गया 1/24 एप्सिलॉन नॉट। अब यदि यहाँ तीनों, यदि फेस, यहाँ 3 फेस यदि हम लोग काउंट करते हैं जो कॉर्नर से पास नहीं करते हैं, तब फ्लक्स हो जाएगा 3 क्रॉस Q/24 क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। सो हो गया 5/8 एप्सिलॉन नॉट। और एक फेस, यदि ये एक फेस का यदि बात हो रहा है तो Q/ कितना हो जाएगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो देखो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है देखो। सो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, एक तुम्हारा जो ये क्वेश्चन हर जगह मिल जाएगा, जो कभी कभी बोर्ड में भी पूछा जाता है कि एक क्यूब है, या फिर एक स्क्वायर प्लेट है। एससी ब्रह्म में भी क्वेश्चन मिल जाएगा और कई सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल जाता है। एक स्क्वायर फेस है जिसका मान लो ये साइड लेंथ क्या दिया हुआ? L, और यहाँ से L/2, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। और इसकी वजह से हमको इस फेस के थ्रू, यानी ये कहाँ है? ये हम लोगों का क्या है? ये हम लोगों का जो स्क्वायर फेस है, जैसे तो अभी इसका शेप रेक्टेंगुलर है, इसको काट के स्क्वायर बनाना होगा। तो इस स्क्वायर फेस से यहाँ ऊपर में एक चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड कैसे होगा? ऐसे पूरा होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसके वजह से यदि हम लोग इस फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो ये भी एक सिमेट्रिक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो इसमें क्या करना है कि ये हम लोगों का जो L/2 हाइट ऊपर है, हाँ, इसमें सिमेट्रिक क्वेश्चन ही आएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सिमेट्री रहेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ अब हम ये L साइड लेंथ का चारों तरफ से दीवार खड़ा कर देते हैं और इसको बॉक्स बना देते हैं, मतलब हो जाएगा क्यूब। ये जो तुम्हारा ये है, इसको एक्सटेंड करते हुए हम क्या करेंगे? इसके फेसेस को एक्सटेंड करते हुए हम लोग इसको क्या बना देंगे? क्यूब। समझ रहे हो? L साइड लेंथ का हम लोग क्यूब बना देंगे। अब ये जो प्लस Q चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। सो अब जो ये हाइपोथेटिकल क्यूब जो हम लोग बनाए हैं, इस क्यूब, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यूब से जो हम फ्लक्स लिखेंगे ये हो जाएगा Q/ कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। और उस क्यूब का ये जो हम लोग का स्क्वायर फेस है, स्क्वायर फेस है, ये जो ये स्क्वायर फेस जो है उस क्यूब के 6 फेस में से एक फेस है। इस क्यूब का अब कितना टोटल फेस हो गया? 6 फेस से आइडेंटिकली फ्लक्स सेम होगा। सो यदि इस स्क्वायर फेस से यदि हम लोग फ्लक्स निकालना चाहते हैं
phi 1, तो यहाँ 6 फेस हैं टोटल फेस कितना है, टोटल फेस हम लोगों का है 6। सो 1 फेस से यदि हम लोग निकालना चाहते हैं फ्लक्स, सो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा, Q अपॉन कितना हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं ये हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बाप रे, तो बहुत गर्मी लगे छे, एते में नहीं हेते, भोरे के बनवा पड़ती वीडियो, एते गर्मी में केना हेते। अंदर फैन चलो। देखो एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक सिलेंडर दे दिया, ओके, ये देखो ये सिलेंडर है। सिलेंडर में कितना फेस होता है, एक कर्व फेस होता है और ये दोनों फेस जो है सर्कल होता है, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, हॉलो सिलेंडर हैज़ अ चार्ज Q कूलम विद इन इट। इस हॉलो सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, Q कूलम है, ये चार्ज इस हॉलो सिलेंडर के अंदर है, ओके। If phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved face B, ये B फेस है और इसके थ्रू एसोसिएटेड फ्लक्स दे दिया हमको phi, राइट। द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस A, ये हम लोग का प्लेन सरफेस A है, ये प्लेन सरफेस B है, इसके थ्रू हमको फ्लक्स क्या करना है, निकालना है, मतलब एक फेस के कारण। ये Q हम लोगों का एक चार्ज है जो एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर है और इसकी वजह से हम लोगों को इस कर्व फेस से हम लोगों को फ्लक्स दे दिया है कितना, phi। कर्व फेस से फ्लक्स कितना दे दिया है, phi। तो इस वाले फेस से हम लोगों का फ्लक्स क्या होगा, ये देखो यहाँ पे हम लोगों का कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट लॉ होगा फ्रॉम गॉस लॉ, यानी यहाँ पे यदि हम लोग phi a लेते हैं मान, यहाँ पे क्या ले लेते हैं phi b, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा और ये phi a बराबर कितना हो जाएगा, phi b। और टोटल फ्लक्स जो हम लेंगे phi टोटल, तो फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें हम ऐड करना होगा सबको। phi प्लस कितना हो जाएगा, phi a प्लस phi b एंड विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज q अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, phi plus phi. Now this will be same, so 2 phi a can be written as q by epsilon naught minus क्या हो जाएगा phi। इसीलिए हम phi a is equals to क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/2 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या हो गया phi। तो ये फ्लक्स पे ये सब क्वेश्चन हो गया, टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। सो लेट मी इरेज इट। एक क्वेश्चन तुम यहाँ पे देखो, ये ड्राइव किया जाते हैं, इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, तुम डायरेक्ट रिमेंबर भी कर सकते हो कि एक कोन है, ओके, एक कोन है, इसके कॉर्नर पे हम लोगों को प्लस Q चार्ज है, तब जो हम लोगों का इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो, मतलब हमको सिर्फ इस फेस के थ्रू निकालना है, इस फेस के थ्रू हम लोगों को फ्लक्स क्या करना है, निकालना है। कॉर्नर पे हम लोगों का एक चार्ज प्लस Q है और ये जो हम लोग का कोन का जो एक सर्कुलर फेस बन रहा है, इस फेस के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तुम गौर से देखो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा जी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता है। और ये तुम नहीं कह सकते हो कि सर ये परपेंडिकुलर हो गया और समथिंग एल्स, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, तो यहाँ पे एक फ्लक्स आएगा, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे तुमको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे फ्लक्स जो है कोन है, कोन के कहाँ पे, अ चार्ज इज केप्ट एट अ वर्टेक्स ऑफ अ चार्ज
प्लस क्यू इज केप्ट एट द वर्टेक्स ऑफ कोन, एट वन वर्टेक्स ऑफ कोन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आया, वैसे इसको इंटीग्रेट करके प्रूफ करना होगा जो थोड़ा लेंदी होगा। अभी हम इस रिजल्ट को हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, डेरिवेशंस में नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला तुमको हम दिखा रहे हैं इसको कंपेयर करके। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ हम पढ़े थे कि यदि हम लोगों का यदि इस पे सिमेट्रिक रिजल्ट तुमको दिखा रहे हैं कि यदि हम लोगों का ये सिग्मा चार्ज है और यहाँ से एंगल हम लोगों का क्या था, थीटा था, सिग्मा चार्ज है और ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलर रिजल्ट आर हियर। यदि इसका सेमी वर्टिकल एंगल यदि इस क्यूब का थीटा होगा, सेमी वर्टिकल एंगल हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। यहाँ फ्लक्स का तो देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें एरिया से गुना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया से एक मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ डायमेंशनली क्या टर्म आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए क्या हो जाता है, क्यू। तो यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है हम लोगों को क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सो ये रिजल्ट तुम याद रखो, इस पे क्वेश्चन रहता है। यदि इस कॉस थीटा का कभी वैल्यू यदि हमको निकालना हो, हमको दे देगा कि इसका स्लाइंट एज, इसका कुछ भी दे देगा तुमको, रेडियस दे दिया क्या है, आर है, रेडियस दे दिया आर है, और स्लाइंट एज क्या है, एल है। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा बताओ, फाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू अपॉन 2 आर अपॉन एल। स्लाइंट एज नहीं देगा, हमको हाइट दे देगा, तो हाइट दे देगा तो हम एल का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये एक तुम्हारा टेक्निकल रिजल्ट है, तुम इसको याद रख सकते हो, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका डेरिवेशन यदि तुम बोलोगे करने के लिए तो इसमें हमको इंटीग्रेशन चाहिए, हाँ, और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन जानते नहीं हैं, तो हम छोड़ सकते हैं अभी। तो देखो इस क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरह से क्रिएट किया जाता है ये भी थोड़ा सा देखो। एग्जाम्पल, एक कोन है, ओके, इसके कॉर्नर पे वर्टेक्स पे हम प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, ये इसका हाइट h है और ये रेडियस r है, समझ रहे हैं। सो बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यदि हम फ्लक्स यदि इस फेस के थ्रू यदि हम लिखें, इस फेस से, सर्कुलर फेस से यदि हम लोग फ्लक्स लिखते हैं, तो क्या अभी रिजल्ट डिराइव किए, फ्लक्स, बताओ ई बराबर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, सिग्मा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू। सो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल टू हियर, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू हियर व्हाट, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओ वहाँ पे तो हम कॉस थीटा का मान गलत लिख दिए थे, नहीं, कॉस थीटा यदि ये थीटा है तो ये ना बेस होगा जी। सो ये हो जाएगा हमको h अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये क्लियर है। ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इसमें एक क्वेश्चन हमको पूछा गया है, ये कोन है यहाँ h/2 हाइट पे, ये हाइट हम लोगों का क्या है, h/2 हाइट पे ये रेडियस r है, पे एक चार्ज हम लोग प्लस q होल्ड कर दिए, कैप्ट कर दिए। अब बताओ कि इसके कर्व फेस से फ्लक्स क्या हो, फाइंड द फ्लक्स थ्रू इट्स कर्व फेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू इट्स कर्व्ड फेस। इसके कर्व्ड फेस से यदि हमको फ्लक्स निकालना हो तो क्या होगा, टेल मी। इसके कर्व्ड फेस से हम लोगों का फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो देखो यहाँ पे यदि हमको टोटल फ्लक्स यदि कभी पूछ लेता, फाई टोटल, तो क्या लिखता तुम लोग, कोई बताओ तो फटाक से, फाई टोटल क्या होता, इस पूरे टोटल मतलब क्या, सारा ये सरफेस, कर्व सरफेस और सर्कुलर सरफेस दोनों को मिला दोगे तो फाई टोटल हम लोगों का हो जाता क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई कैलकुलेशन का कोई ज़रूरत नहीं।
लेकिन हमको अब यहाँ पे चार्ज रख दिया, जो यहाँ पे डिस्टेंस भी दे दिया कि h/2 डिस्टेंस पे हम एक चार्ज प्लस q रख दिए, और अब हमको जो है कर्व फेस से फ्लक्स निकालना। अब ये हमको बताओ, ये जो हम लोग सर्कुलर फेस है, हाँ, यहाँ एक अलग से कोण बना लेंगे हम लोग, तो ये जो अभी सर्कुलर फेस है इसका ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। सो फाई यदि हम लोग का फाई सर्कुलर फेस के लिए यदि निकाले तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाता है हम लोग को q/2ε0, और ये हो जाता है 1 - cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो देखो ये h/2 हो गया, ओके, ये डिस्टेंस क्या हो गया, h/2, ये है r, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ऐड करके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दिस विल कम्स आउट टू बी h/2 अपॉन √r² प्लस h² क्या हो जाएगा 4। अब ये हो गया हम लोग को सर्कुलर फेस के थ्रू फ्लक्स। और यदि हमको फाई कर्व फेस यदि हमको पूछेगा फाई कर्व, तो फाई कर्व टोटल में से फाई सर्कुलर घटा देंगे, टोटल में से ये फाई टोटल में से फाई सर्कुलर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, कर्व फेस निकल जाएगा। सो फाई टोटल हम लोगों का कितना है, फाई टोटल कितना है q/ε0 माइनस ये टर्म्स, ये कितना है σ/2ε0 1 माइनस, देखो इसका यदि एलसीएम लेके लिखो यहाँ बचेगा h, और ये अंडर रूट हो जाएगा 4r² प्लस h²। ये हम लोगों का आंसर होगा। ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, सीधा सीधी बोर्ड में कभी आएगा नहीं, समझ रहे हो। और यदि तुम इसमें और भी बात करो, देखो यहाँ है क्या, फिजिक्स में तुम जितना फ्रीडम के साथ बात करो, जितना इक्विप्ड होके बात करो, उतनी सारी बातें बनेगी। लेकिन मेरा जो अपना अप्रोच रहता है कि हम थोड़ा कम से ज़्यादा की तरफ भागते हैं। पहले तो तुम जितना भी बेसिक कंसेप्ट हैं अभी तक जो हम पढ़ाए वो तुम नहीं समझे हो, पहले उसी लेक्चर को सुनो, पहले उस लेक्चर को सुनना है, उस पर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन डिस्कस करना है, वो समझ में आ गया तब हम यहाँ लेवल थोड़ा सा क्या किए, बढ़ा दिए, और अलग अलग तरह के शेप का जो है हम फ्लक्स डिस्कस किए हैं, समझ रहे हो। फिर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है अभी तक जो है हम लोग का सिंपल जो हम लोग का बोर्ड बेसिस पे जो भी क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व किए। अब यहाँ भी हम लोग कुछ न कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट सिचुएशंस में क्या होगा। सो देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम कम से कम यहाँ पे 2-3 सिचुएशन डिस्कस करते हैं क्या होगा। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमको डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको डिस्कस करना है वो हमको डिस्कस करना है हम लोगों को, एक जैसे एनुलर स्फीयर होगा, एनुलर सिलेंडर होगा। देखो ये सब जो सिस्टम है इसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। ये सब थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया। जब हम लोगों का डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी स्फीयर में जो है, यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है ये कांस्टेंट नहीं, ये चार्ज डेंसिटी मेरा क्या है, वेरिएबल है। अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे चार्ज जो है मान लो कि चार्ज डेंसिटी रो इंटू 1 प्लस कुछ भी है, रो इंटू 1 प्लस, हाँ यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, ये हैं r बाय क्या है, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस r बाय r। मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ये एनुलर रिंग है, बीच में खाली है जगह, फिर तुम्हारा यहाँ चार्ज है, हाँ ये सब जो सिस्टम है इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, निकालेंगे। कितने टाइम के देंगे, 32 मिनट। अब पॉज करिए।